भगवान की पूजा किया करो मेरी माँ, भगवान का चिंतन किया करो मेरी माँ। और भगवान, अच्छा भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए, कौन कौन सुनना चाहेगा? तो फिर सावधान होकर 5 मिनट के लिए बैठो और रीढ़ की हड्डी सीधी करो और मेरे संग जरा पूजा की विधान सीखो, कैसे पूजा करना चाहिए। मैं आपको आज 2 पूजा बताऊंगा, एक शारीरिक पूजा और एक मानसिक पूजा। जैसे स्त्रियां मासिक धर्म में जब आती हैं, स्त्रियां जब अशुद्ध अवस्था में आती हैं, तो 7 दिन के लिए स्त्रियों को कौन सी पूजा करनी चाहिए, शारीरिक पूजा या मानसिक पूजा? शारीरिक पूजा उस समय मत करो जब स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, पीरियड के टाइम पर होती हैं। उन दिनों 7 दिन के लिए स्त्रियों को मानसिक पूजा करनी चाहिए। वो मानसिक पूजा कैसी होती है मैं आपको बता रहा हूं, सावधान होकर सुनिएगा। वो मानसिक पूजा कैसी होती है, सावधान होकर के सुनिएगा। पहले मैं शारीरिक पूजा बताऊं। शारीरिक पूजा कैसे होती है? सवेरे जल्दी नहाओ, नहाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। कितने लोग सूर्य भगवान को जल रोज चढ़ाते हैं? बच्चों से भी चढ़वाया करो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से बुद्धि बढ़ती है और सूर्य भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। रोज प्रकाश देते हैं पर कोई बिल नहीं लगता उस प्रकाश का। थैंक यू कहो भगवान को। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, फिर बैठो अपनी आसन में। आसन में बैठ के सबसे, आप में से कितनों के घर में गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी? किस किस के घर में गोपाल जी हैं? चलो नीचे करो हाथ। किस किस के घर में गोपाल जी नहीं हैं? लड्डू गोपाल जी इतने लोगों के घर में नहीं है। अरे राम 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 राम। जिसके घर में गोपाल जी नहीं है और जिसके घर में तुलसी नहीं है, वो घर घर नहीं, शमशान है, शमशान। वो वैष्णव कैसा, वो भक्त कैसा, गोपाल जी तो घर में होना चाहिए। शालिग्राम भगवान घर में हो, गोपाल जी हो। तो सवेरे नहा धो करके शुद्ध आसन पर बैठो, सुखासन पर, और एक थाली लो। एक थाली उठाओ, उस थाली पर चंदन से स्टार बनाओ। क्या बनाएंगे? स्टार। ऐसे टीवी पर देखते जाओ, स्टार बनाओ और बीच में लिखो ओम। क्या लिखेंगे? ओम। फिर उसके ऊपर जो खंड बने हैं उन खंडों में लिखिए ओम के बाद एक में लिखो न, ओम न। फिर दूसरे में माँ में ओ की ओम नमो। फिर एक में ना, रा, य, णा, य, ओम नमो नारायणाय। इस तरह से आपको लिखना चाहिए इन खंडों में। अब ये हो गया यंत्र, नारायण भगवान, ये यंत्र हो गया। अब इस थाली को रखो और इस थाली पर तुलसी चढ़ाओ, उस ओम का पूजन करो और फिर भगवान जी को बिठाओ, गोपाल जी को। फिर भगवान को शुद्ध पानी से पहले भगवान के चरण दबाओ, हाथ दबाओ। जैसे माँ बच्चे को जगाती है ना, तो माँ बच्चे के हाथ पांव दबाने लग जाती है प्यार से। फिर भगवान को जल से नहवाओ। और कभी कभी जैसे एकादशी है, पूर्णिमा, ऐसे त्योहार तिथियों पर भगवान को दूध से, दही से, सबसे नहवाओ। वरना केवल आप जल से नहवाओ। और नहवा करके आप लोग भगवान को उठाओ। भगवान को उठा करके सुंदर से पूरा नहवा लो। फिर भगवान को उठाओ, उनके शरीर को पोंछो, जैसे माँ बेटे के शरीर को पोंछती है, पोंछो। फिर भगवान को बिठाओ,
भगवान को कपड़े पहनाओ, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान की आंखों का श्रृंगार करो, भगवान के गले में सुंदर सा हार पहनाओ, वस्त्र पहनाकर सारा श्रृंगार करने के बाद फिर भगवान को श्रृंगार करने के बाद दर्पण दिखाओ कि प्रभु आपका दर्पण देखिए, देखिए दासी ने या दास ने श्रृंगार सही किया है, भगवान को दर्पण दिखाओ। फिर भगवान को भोग लगाओ, भगवान को जो यथाशक्ति आप दाल चावल खीर पूड़ी हलवा पूड़ी मिश्री मक्खन जो आपके पास फल फूल है उसका भोग लगाओ, और भोग लगाकर ही प्रसाद पाया करो। बिना भोग लगाए भगवान को नहीं खाना चाहिए, और वही खाया करो जिसका भोग लगा सकते हैं। जिसका भोग नहीं लगा सकते वो नहीं खाना चाहिए। बताओ मछली का भोग लगा सकते हैं भगवान को कि नहीं? जोर से बोलो मैया। ओ मेरी माँ, ये सो रही है मेरी माँ, पीली साड़ी वाली, पिंक साड़ी वाली, ये मैया देखो खुद पीछे देख रही है, कौन सो रहा है जबकि खुद सो रही है। वाह तो होशियार हो मेरी माँ। चलो बताओ भगवान को मछली का भोग लग सकता है क्या? नहीं, भगवान को अंडा मांस मछली बकरा बकरी इसका भोग लगाना कितना बड़ा पाप है, और आप लोग बकरे को मारकर बकरे के मांस का भोग लगाते हैं, कितना बड़ा पाप करते हैं। भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी 56 भोग का भोग लगाओ जो आपकी सामर्थ्य है, मांस नहीं। और जो भोग लगाओ वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करो, मांस नहीं, मांस नहीं। ऐसे भगवान की शारीरिक पूजा होती है। ये तो हो गई शारीरिक पूजा।